लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की श्यामा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर को नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयलिया तारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। सद्गुरुदेव भगवान की बोली, संत भगवान की।
प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठे शारदा माता है। जो भी मुख से वचन किए वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप।
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पौने 4 बजने वाले हैं। 15-20 मिनट चर्चा करेंगे। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? ये बच्चियां भूखी प्यासी होंगी बहुत हैं। पैदल पैदल चल के मुँह तरीके जिनके थक गई हैं। आरती करके जाना है। और जिन्होंने कलश उठाए हैं उन्हें 7 दिन तक अपने सिर पर दुपट्टा रखना है। और 12 बजे पांडाल में रोज आ जाना है। 12 बजे से पहले पहले। और अपने अपने कलशों पर दीपक जलाने हैं, परिक्रमा लगानी है। मेहंत जी के लिए गद्दा तो बिछा दो, कोई दौड़ के ला बेटा गद्दा। महाराज जी ने दूसरा जन्म पाया है। एक बार यमुना से लड़के आ गए हैं। हाँ, बैठ जाओ। एक मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद 2-4 शब्द।
श्री राम जय राम, जय जय राम। ये झंडा इधर कर दे, हमें मेहनत जी के दर्शन नहीं हो रहे। हाँ बस बस अब दर्शन हो रहे हैं। पूज्य महाराज जी करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। ऐसे सरल संत, इतने निर्मल संत जिन लोगों को मिल जाएं, जिन लोगों के घर में ऐसे संतों के पांव पड़ जाएं, वे सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली। ये कथा कराने वाला परिवार और हमारे कुसुम जी, इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि हमें आज महाराज जी के दर्शन कराए और यमुना महारानी के दर्शन कराए। आज वर्षों बाद उस रेती में, उस धारा में, उस धारा के दर्शन करने का मौका मिला। बोलो यमुना महारानी की जय। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। धन्य है आज यह गांव और कराने वाला परिवार कि आज ये यमुना जी के किनारे पर, माँ यमुना के तट पर, यामुने तटमापन्न, यामुने तटमापन्न यत्र लीला हरेर भूत, जिस यमुना जी के तट पर भगवान ने अपनी लीलाएं की। और आज उसी यमुना जी के तट पर आप गंगा जी लेकर के आए हैं। जब हम पूजन करने के लिए गंगा जी का गए, हमने कहा पंडित जी हमें गंगा जी का पूजन करना है। तो हमने जब पुष्प वहां छोड़े तो मंत्र हुआ, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जब ये कलश भरे जाते हैं ना, तो उसमें सारी नदियों का निवास हो जाता है। और ये कथा तो स्वयं भाव की गंगा है, प्रेम की गंगा है, ज्ञान की गंगा है। वो गंगा तो केवल गंगा है और ये गंगा
प्रेम की गंगा, भाव की गंगा, विचारों की गंगा, ज्ञान की गंगा। और पता है वह गंगा जहां जहां होकर के निकलती है उन्हीं उन्हीं तटों पर स्थित रहती है, लेकिन यह गंगा तो गांव-गांव, घर-घर जा कर के पवित्र करती है। और वह गंगा केवल पापों को नष्ट करती है, और यह कथा की गंगा पापों को भी नष्ट करती है, और पाप करने वाली जो मन की वृत्ति है ना, उसको भी परिवर्तन करती है। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे हो रघुपते कथा प्रसंगा, है ज्ञान की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है प्रेम की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा। वैसे महाराज जी गंगा तो कहना पड़ रहा है और कोई शब्द मिल नहीं रहा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में तो ये कहा, न गंगा न गया काशी न पुष्करम न प्रयागकम, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। गंगा तो कहना पड़ रहा है, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च न फलेन समताम, इसकी बराबरी, समताम बराबरी कर ही नहीं सकते ये सब मिलकर के भी। यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, इसके श्रवण मात्र से मन की प्रवृत्ति में जो चेंजिंग आती है, जो बदलाव आता है, वो सारे तीर्थ करने के बाद में भी नहीं आता। और जन्म जन्म में कितना भी हम और पुण्य धर्म कर्म करें, लेकिन यदि मन की प्रवृत्ति चेंज न हुई तो सर्वमेतत् न किंचित, सर्वम एतत् न किंचित, सब कुछ करने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। सर्वमेतत् न किंचित, सब कुछ करने के बाद में भी किंचित मात्र कुछ नहीं हुआ। और यदि जिस शास्त्र को श्रवण करके मन में परिवर्तन हुआ, मन में भाव जगा, मन में भक्ति जगी है, तो न फलेन समताम नयेत, उसके बराबरी कोई और साधन जहलग साधन वेद बखानी, कोई साधन कर ही नहीं सकता। तो आज तुम्हारी मढ़ैया यादवान में जो गंगा आई है, ये ऐसी गंगा है जिसकी बराबरी कोई गंगा कर ही नहीं सकती। न गंगा न गया काशी, न काशी न गंगा पुष्करम न प्रयागकम, है प्रेम की ये गंगा, है भव की
भक्तों भक्तों की आरती है। एक नई बात, स्कूल में जो कोर्स चलता है, एक कक्षा की किताबें कक्षा पास करने के बाद हटा दी जाती हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ी थी, पास हो गए तो वो किताबें हटा दी। यदि कुछ ठीक ठाक हैं तो सेकंड हैंड में बेच दी गई, दूसरे ने पढ़ी जर्जर हो गई, फिर वो रद्दी बन जाती हैं। हाँ या ना? ठीक है। उपन्यास एक बार पढ़ा उसके बाद रद्दी बन जाता है। अखबार एक बार पढ़ा नहीं, केवल हेडलाइंस देखी, कुछ काम की सी बात लगी तो पढ़ ली, और नहीं तो कोई बात नहीं, अलमारी में फेंक गया, रद्दी बन गया। 1 घंटे के बाद पुराना हो गया, अब नहीं देखेंगे उसे। लेकिन ये पवित्र ग्रंथ है, नित नई पुरानी है, नित नई पुरानी। क्यों? रिसर्च कर्ताओं ने रिसर्च कर करके ऐसी चीजें इसमें डाली हैं कि जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया देखोगे, जितनी बार मंथन करोगे उतनी बार कुछ नया देखोगे। है नित नई पुरानी। भाई ये मड़ैया यादवान के लोग कथा को क्यों लेकर के आए? कथा तो यूट्यूब पे चैनल के माध्यम से सुनते ही रहते होंगे, लेकिन यहां क्यों लेकर के आए? इसलिए कि जब यहां यमुना के किनारे गंगा आएगी तो कुछ और भाव देगी, चित्रकूट में गंगा जाएगी तो कुछ और भाव देगी, गोवर्धन में गंगा जाएगी तो कुछ और भाव देगी, और उसके नाम भी अलग अलग पड़ जाएंगे। चित्रकूट में गंगा का नाम मंदाकिनी है, सुरसरी धार, सुरसरी माने गंगा, लेकिन नाम मंदाकिनी। वही गोवर्धन में आई, भगवान श्री कृष्ण ने मन से प्रकट करी तो नाम पड़ गया मानसी गंगा। जब अर्जुन ने अपने बाण से निकाली पितामह भीष्म के प्यास बुझाने के लिए तो नाम पड़ गया बाण गंगा। है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा।
बोले क्या होगा, सदा सुनते रहे तो सुनते रहते का कोई फायदा है का? बोले हाँ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण, केवल सुनने मात्र से। और कोई जब कुछ काम करोगे ना, हवन भवन पूजा पाठ, तो वहां में तुम्हें लड़ुआ लाने पड़ेंगे, फूल माला लानी पड़ेंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती 50 काम करने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए क्या कहा? यस्यः श्रवण मात्रेण सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयी। भगवान अपने चित्त में समा जाते हैं। भगवान कैसे समा जाते हैं, क्या प्रमाण है? हमारे बडेरा वाले मौसा खड़े हो जाएं, हम प्रमाण दे रहे हैं आपको इस बात का। हरिश्चित्तम समाश्रयित है यहाँ। कितने बूढ़े हैं, कै साल के होंगे? 76, 76, 76 साल के हैं। बडेरा से पैदल आए हैं, फिर पैदल परिक्रमा में चले हैं, और फिर हमने देखा कि चला नहीं जाएगा इन पर, तो हमने गाड़ी में बैठा लिया। फिर हमसे कह रहे हम पे चले और नहीं जाते। लेकिन हमने जब से आपकी कथा सुनी ना, तब से आपको भगवान मान लिया। अब हम आपको छोड़ नहीं सकते, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे हम पे चलो जाए चाहे हम पे नहीं चलो जाए। हमारा एक्सीडेंट है, वो देखो हमारे हाथ छिले पड़े हैं। हाथ दिखाना, दिखाओ दिखाओ, हाथ छिले पड़े हैं, शरीर छिला पड़ा है, लेकिन हमसे रुका नहीं जाता। ये संतों के प्रति और कथा के प्रति प्रेम कहां से आया? कथा से ही तो आया। इसीलिए कहा हरिश्चित्तम समाश्रित। प्रेम ही परमात्मा का रूप है। प्रेम और परमात्मा अलग अलग नहीं है साथ। है प्रेम की गंगा, है प्रेम की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, अपने आपके यहीं के। हमारे रमेश जी बैठे हैं, इनके पिताजी थे मौनी बाबा। अभी शरीर पूरा हुआ है, अभी कितने दिन हो गए होंगे? हैं? 5 दिन। वाह, मेरा दुर्भाग्य था, दर्शन नहीं कर पाया। इनके पिताजी थे मौनी बाबा, बड़े त्यागी तपस्वी संत। पैर सूजे रहते थे, खड़े सूरी होते हैं ना, बैठते नहीं थे, खड़े सूरी थे। कितने साल खड़े सूरी रहे होंगे? कथा में खड़े, हाँ, बैठ के कथा नहीं सुनते थे। तो जब बडेरा में कथा हुई, उसके बाद एक दिन मैंने क्या देखा, कई महीने बाद फिर ग्वालियर में कथा थी, और ग्वालियर की कथा में मैंने देखा कि पीछे खड़े हुए हैं। मैं
तड़के शाम को ढूंढवाया उनको, ढूंढवाया और मैं गया। मैंने की कैसी आई? बोले हम तो बड़ेरा से चले साइकिल से, अपनी साइकिल से, गवाह है, अपनी साइकिल से चल करके ग्वालियर और कथा में खड़े होकर के कथा सुन रहे थे। मैं दंग रह गया साहब, ये हरिश्चित्रम समाश्रयित है? जब कथा परमात्मा का प्रेम जगा देती है, कथा ईश्वर का प्रेम जगा देती है, संतों के प्रति भाव जगा देती है। आज आपके दिल में फोन से सुनकर के प्रेम जगा होगा, तभी तो आप लेकर के वहां पहुंच गए। कौन हम हमारे बड़ेरा वाले मौसा कह रहे थे कि 2-3 साल से लगे थे, कथा कराने की कोशिश कर रहे थे, अब जाकर के वो मौका आया है। 2-3 साल से लगे थे हैं, और 2-3 साल से तो उनको पता लगा है और पहले से मन में बसी होगी हैं। तो कथा जब से चित्त में आई, है प्रेम की ये गंगा, है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रै, किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै, किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै। इन बहुत सारे पुराणों शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा? हो सकता है कहीं तुम्हारा मति भ्रमण हो जाए, क्योंकि किसी में किसी की महिमा कही गई, किसी में किसी की महिमा कही गई। तो बोले क्या करें? बोले श्रीमद् भागवत गर्जना करती है, श्रीमद् भागवत गर्जना करती है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, एकम भागवतम शास्त्रम, केवल अकेली भागवत की कथा यह गर्जना करती है कि मैं तुम्हें मुक्ति का दान कर दूंगी। और इस श्लोक में तो कहा है मुक्ति दानेन गर्जति। मैं तो एक बात और जोड़ रहा हूं, मुक्ति दानेन गर्जति ही नहीं, प्रेम दानेन गर्जति, भगवत दानेन गर्जति है। भगवान का दान करती है, ये प्रेम का दान करती है, मुक्ति का दान करती है और उसके लिए गर्जना करती है। कहते ना गांव में टाल टोक के आ जा, है ये मेरा दावा है। ये कहती है मुक्ति दानेन गर्जति, प्रेम दानेन गर्जति, भगवत दानेन गर्जति, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। किम, क्या फायदा बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से? किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै, एकम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम है प्रेम की ये गंगा। लेकिन अपने
अपने अपने अपने हृदय का भाव का, श्रद्धा का, प्रेम का लेवल जितना होगा समझ में उतनी आएगी। लेवल जितना होगा ये समझ में उतनी आएगी। लेकिन फायदा सबको करेगी, फायदा सबको करेगी। है प्रेम की ये गंगा, है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होय, परमन परधन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुर हैं जो राम भजन में लीन। और प्यारे राम का भजन होता नहीं है। राम में प्रेम हो जाए, संतों में प्रेम हो जाए, कथा में प्रेम हो जाए तो फिर भजन करना नहीं पड़ता है, भजन अपने आप होता है। संस्कृत व्याकरण में भज से जो सेवायाम धातु है, उससे सेवा भी बनती है और सेवन भी बनता है, सेवन। तो हम लोग जब कथा सुन लेते हैं तो हमें भजन करना नहीं पड़ता, सेवन करना नहीं पड़ता संतों का, प्रेम का, परमात्मा का, फिर तो अपने आप सेवन होता है। सोते बैठते उठते जागते खाते पीते नहाते धोते सेवन होता है। जितना बुलाना चाहा तुम उतना याद आए, है? जितना बुलाना चाहा तुम उतना याद आए। हे प्रेम की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, है भाव की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। लास्ट बात कह रहा हूं, जब तुम्हारे यहाँ कोई शादी विवाह होता है तो ढूंढ ढूंढ के नौता देते हो ना कि हमारा आदमी दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में हैं, जाने कहाँ कहाँ। कार्ड लिखते हो, कार्ड पोस्ट करते हो और फिर फोन करते हो, हाँ या ना, और अपने अपने ढूंढ के करते हो। और जिससे बिगाड़ खाता हो जाता है उसे मढ़ैया यादवान में ही वो रहता है, बगल में तुम्हारी में वो बातें बिगाड़ खाता है वो। और तुम्हारे घर में जलेबी सीख रही हैं, रसगुल्ला सीख रहे हैं और भी माल टाल सीख रहा है, और बगल वाला खुशबू ले रहा है, लेकिन बेचारा खा नहीं सकता, तुम्हारे में आ नहीं सकता, क्योंकि तुमने बिगाड़ खाता कर दिया। उसने तुमसे बिगाड़ खाता कर दिया। तो जिसने बिगाड़ खाता कर लिया वो रहे भले ही बगल में, लेकिन स्वाद नहीं ले पाएगा। और जिसने तुमसे बना रखी है वो कहीं दूर दूर तक होगा तो भी तुम उसे बुला लोगे। ऐसे ही ये कथा भगवान का फंक्शन है, ये कथा भगवान का फंक्शन है। इसमें भगवान से जिन्होंने बना रखी होगी, अपने दिल की डोर लगा रखी होगी, वे तो जा कथा में अजीतमल, औरैया, इटावा, महेवा
और जाने कहां कहां से लोग आएंगे, और जिनका भगवान से लगाव नहीं होगा वे मड़ैया से भी चले जाएंगे, कौन कौ बहाने से वो यहां भी नहीं रह पाएंगे। भगवान की कृपा जिन पे नहीं होगी और जिन पे भगवान की कृपा होगी ना, वे तो जाने कहां कहां से अते हरि कृपा चाहे पर होई, पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे मार्ग सोई। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो, बड़े भाव से कथा को लेकर के आए हैं। और मैं आज कलश यात्रा में भी बहुत लंबी भीड़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यमुना जी की रेती में, जिस रेती में भगवान स्वयं खेले। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने, चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम्। अये कृष्णः स्वामिन् मधुर मुरलीवादन विभु, प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्याम दिवसान्। कदा वृंदारण्य, कदा माने कभी, कभी जो है भगवान वृंदावन की भूमि में। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने, चरंतम विचरंतम, चरंतम अर्थात विचरंतम, चरंतम गोविंदम, गोविंदम गोकुलम गो समूहम, यानी गायों के समूहों के साथ। चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादिसहितम्। अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरलीवादन विभु। हे कृष्ण, हे स्वामी, हे मालिक, क्या ऐसा दिन फिर कभी आएगा कि दोबारा से आप कदा ऐसी प्रकार से इस यमुना के तीर में, इस पुलिन विमल यमुना के रेती में आप विचरण करोगे? और क्या करोगे? प्रसीदेत्याक्रोशन, ग्वाल वालों के संग खेलने में कभी किसी पर प्रसन्न हो जाओगे और कभी किसी पर आक्रोशित, हैं? कभी किसी पर गुस्सा हो जाओगे, हैं? कभी लड़के भाग जाओगे, कभी किसी को पकड़ोगे। प्रसीदेत्याक्रोशन निमिष मिवने, यानी निमिष निमिष में, हैं? थोड़ी थोड़ी देर में। निमिष प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिव नेष्याम दिवसान्। तो आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस यजमान परिवार से, और जो कथा को लेकर के आए आप लोग यमुना, माँ यमुना के तट पर, और हमारे महंत जी के सानिध्य में इनके दर्शन करके रोज रोज मैं कथा कहूँगा, और हमारे श्रोता लोग सब दूर दूर से आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ लगभग कितने साल हो गए होंगे बड़ेरा की कथा को? 9 साल बाद इस धरती, इस क्षेत्र में भगवान ने इनको निमित्त बना करके हमारे कुसुम जी को और हमारे यादव जी को
निमित्त बना करके बुलाया। और 9 साल पहले तो 4 सिद्धों के बीच में मैंने कथा करी थी। पांडरी वाले बाबा, अब याद दिलाइए। और ब्रह्मदास जी हैं, चतुरसाल जी महाराज, चौथे हाँ हरिदास जी महाराज, 4 सिद्धों के बीच में। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया था उस कथा में। कोशिश की जाएगी ऐसा ही आनंद इस कथा में, ऐसा ही नहीं उससे और ज्यादा आनंद आए, ऐसा हम पूरी कोशिश करेंगे। अब खड़े हो जाइए आरती के लिए। कथा का समय 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा, क्योंकि बाहर के लोग, दूर दूर के लोग जब आते हैं तो उन्हें 4 बजे से हम लेट करेंगे तो उन्हें जाने में दिक्कत होगी। और सुबह 12 बजे से हमारा कहना है, आप लोग जल्दी आ जाओगे तो हम भी जल्दी आ जाएंगे, और आप लोग लेट करोगे तो हम भी फिर लेट आएंगे। क्योंकि हम जब कम से कम 150-150 लोग नहीं होंगे तो हम यहाँ आके क्या करेंगे। ये कलश वाली बच्चियां और इनके परिवारों को तो यहाँ 12 बजे हाजिर हो ही जाना है, और नहीं तो कलश उठाने का फल प्राप्त नहीं होगा। तो कोशिश करना, ज्यादा कथा सुननी है तो जल्दी आ जाना, और थोड़ी सुननी है तो आराम से निकल के आई हो। और सुनो, एक काम मत करियो, क्योंकि ये सोचो कि पहले गुरुजी आएंगे बाद में हम आएंगे। हैं, पहले तुम सोचते रहो गुरुजी आएंगे, हम सोच रहे तुम आएंगे। ऐसा नहीं होगा ना तुम आओ ना हम आवे। हैं, तो पहले तुम्हें आना। पहले फर्ज किसका आने का है बताओ? तुम्हारा है ना। हाँ, तो 12 बजे से पहले पहले आप लोग यहाँ हाजिर हो जाएं। और मेरी प्रार्थना है, जिन जिन लोगों को आज ये राम नाम का दुपट्टा मिला है ना, राधे श्याम का, जो केवल यूं ही ना है गले में लपेट लो कि फ्री को मिल गो, चलो लपेट लो। इनके ऊपर एक वजन आ गया। इन्होंने अपने कंधे पर, अपनी गर्दन पर जो दुपट्टा डाला है, तो उन्होंने 7 दिन तक इस कथा में पूरी व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी ले ली है कि हम झाड़ू लगाएंगे, भोजन प्रसादी में सेवा करेंगे, मतलब पूरे जहाँ जो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हमारे मुकेश जी हैं, इनसे आप सलाह लेते रहेंगे। प्रसाद की वो लगानी है, संतों के लिए और चौड़ी ये बनाना है, इनसे सलाह लेते रहेंगे और आप कार्य को संभालते रहेंगे, ठीक है। अब एक भजन गा दें, आरती बोल दें? हैं, अभी हारे ना हो? अच्छा ठीक है, तो फिर नाचने के लिए तैयार रह जाओ। ये बच्चियां इधर आ जाएंगी, एक साइड में बच्चियां इधर आ जाएंगी, नाचने वाले बच्चे यहाँ आगे आ जाएंगे, बच्चियां इधर। और जल्दी। और हाँ, ये जगह नाचने वाले बच्चों के लिए आगे आ जाएं। काना बंसी बारो आगे कूदिया करो फटाफट, देर मत करो। और नहीं तो नहीं गाँव में फिर रहने बता। काना बंसी बारो परीक्षित का पूरा परिवार और उनके अतिथिजन आ जाएंगे, आगे शामिल होंगे। और कलश वाली बच्चियां कल से पीछे बैठेंगी, और ये आगे का जगह परीक्षित परिवार और उनके अतिथियों के लिए और बाहर से आए हुए आगंतुकों के लिए रहेगा। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। परीक्षित जी का पूरा परिवार, यजमान का पूरा परिवार आरती में आ जाए। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मंगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। नंद जुग लाला तेरी आरती गाऊं। प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनों सर्वस तो पे लुटाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में बजत बधाई, गोपी ग्वाल मेरे आरती गाई। आरती करत यशोदा माई, हरि सभा में तो मनाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो। आजा रे कन्हैया तो है अपनो बनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चांदिरांतर चुगों चांदी ही पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोदयः चांदी ही वनस्पतयः चांदी विश्वे देवाः चांदी ब्रह्म चांदी ही त्रिभुगों चांदी ही चांदिरेव चांदी ही चामा शांतिरे धीमंत्र पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए पुष्प लेने थालियों में रखे हैं। हरि ओम जन्य देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेना कर महिमानः चन्द्रपूर्वे चाद्याः चान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्ते काम कुलजां भगवाटे लाभजये पूर्णगजाधिकर वेदरशाल पुष्पै दिल्वाप्यवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे।